हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज का ये जो हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट सत्र होने वाला है, मतलब सेशन होने वाला है, क्लास होने वाला है, लेक्चर है ये हमारा। तो ऐसी स्थिति में हम सोच रहे थे कि आप लोगों के लिए एक छोटा सा वीडियो बनाने का प्रयास करते हैं। लंबा नहीं खींचेंगे, बहुत ही छोटा सा वीडियो रखेंगे, बट बहुत ही ज्यादा काम का वीडियो होने वाला है हमारा। और ये वीडियो अगर हम लोग अभी देख रहे हैं तब भी काम आएगा, या फिर हम लोग 5 साल 10 साल के बाद भी अगर देख रहे हैं तो उस स्थिति में भी ये वीडियो हमारा बहुत काम आने वाला है। ठीक है, वैसे आप लोग थंबनेल वगैरह सब चीज में देख करके ही आए हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि आज हम 9th क्लास को पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, बट अच्छे तरीके से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले बातचीत करने वाले हैं, ये जो हम लोग का एनसीईआरटी किताब है ना, एनसीईआरटी जो जिसमें हम लोग का हर एक किताब हम लोग को देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, जब हम लोग 6 में होते हैं, 7th में होते हैं, 8 में होते हैं, 9th में होते हैं, 10th में होते हैं, 11th 12th, हर एक मतलब हर एक साल दर साल हम लोग को ये वाला किताब देखने के लिए मिल रहा होता है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स, जो हम लोग का 9th क्लास का होने वाला है, उस पे हम लोग बातचीत करने वाले हैं, क्लास 9th को। ठीक है, आप लोग को लगेगा कि ये इतना छोटा सा क्लास है, 9th क्लास को भैया शुरू कर रहे हैं, तो आप लोग को ऐसा लगेगा कि ये कौन सा विषय हम पकड़ चुके हैं। बट इसके अंदर आप लोग को ऐसे ऐसे वर्ड देखने के लिए मिलेंगे, ऐसे ऐसे टर्म्स। वर्ड मतलब कि हम लोग उसको टर्म के तौर पे देखे होते हैं, टर्म्स कहते हैं। ठीक है, टर्म्स, टर्मिनोलॉजी के तौर पे हम लोग इसको वर्ड यूज कर रहे होते हैं, मतलब दोनों का मीनिंग बिल्कुल सेम है। ठीक है, एक छोटा सा चीज आप लोग को बताए, आप लोग वीडियो बहुत देखेंगे। ठीक है, आप लोग ये जो 30 मिनट का 40 मिनट का जो भी वीडियो बनेगा, आप लोग बहुत अच्छे तरीके से देखने का प्रयास करेंगे, या फिर 50 मिनट जितना ही बनेगा। बट हम एक छोटा सा चीज बताएंगे, आप लोग वीडियो चाहे मेरा इस 30-40 मिनट के वीडियो को आप लोग 1 घंटे में देखिए, या 2 घंटे में देखिए, 3 दिन में धीरे धीरे करके देखिए। बट हम एक चीज बोलेंगे कि आप लोग चाहे मेरा कितना ही वीडियो देख लीजिए, किसी का भी वीडियो देख लीजिए, आप लोग से यहाँ पर इस वीडियो के थ्रू आप लोग का एक नोट्स बनेगा। ठीक है, बट हम सही बता रहे हैं, इस वीडियो को देखने के बाद आपका नोट्स बन जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ कुछ बहुत सारे वर्ड का ज्ञान हो रहा होगा, बट इम्पोर्टेंट ये इस चीज से नहीं है। हम लोग को पता होना चाहिए उस बुक के अंदर का लैंग्वेज भी हम लोग को सीखना है। तो हम लोग का जो बुक है ना, उसको पढ़ना होगा। बुक पढ़ना हमारा पता है होमवर्क होना चाहिए, जो हम लोग हमेशा टाल देते हैं एक वीडियो देखने के बाद। ठीक है, जैसे हम भी अगर किसी के वीडियो को देख रहे होते हैं, किसी के लेक्चर को सुन रहे होते हैं, तो उस लेक्चर को करते समय हमें पता होता है कि हमारा होमवर्क क्या है इस लेक्चर के बाद, कि हम लोग को उसका क्या होमवर्क करना है। जैसे कि हमने ज्योग्राफी का कोई सेशन को किया, ठीक है, तो ज्योग्राफी के सेशन को करने के बाद हमें ये पता होता है कि हमें उसके बाद कौन सा चीज हमें, मतलब उसमें जैसे मैंने भूकंप किया, ठीक है, मैंने जैसे कि उसमें ज्वालामुखी किया, ठीक है, वोल्केनो के हम जानकारी प्राप्त किया। तो ऐसी स्थिति में हम लोग को पता होता है कि इसका जो बुक में जो लिखा हुआ है उसको हमें पढ़ना है। ठीक है, और अगर हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है, हमें जो हमारा बुक का क्वेश्चंस है उसको प्रैक्टिस करना है, जो हमें पीछे की साइड दिया हुआ है। 4-5 वो क्वेश्चन होता है, लेकिन इस होमवर्क को हम लोग करना नहीं चाहते। ठीक है, और अगर हम लोग इस होमवर्क को नहीं करेंगे, ठीक है, हम एग्जाम्पल आप लोग को दे रहे थे, ठीक है, अगर हम लोग इस होमवर्क को नहीं करेंगे ना, तो ऐसी स्थिति में हमारा वीडियो देखना बिल्कुल कह सकते हैं कि कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, कहते नहीं कि हर एक चीज को हम लोग को तो ना समझना चाहिए कि उसको हम लोग प्रैक्टिकली करें। ठीक है, वीडियो में आप लोग मुझे सुन रहे हैं, वो मतलब कि मेरा मेहनत दिख रहा है आप लोग को, जो भी वीडियो में दिख रहा है ना यहाँ पर, ये हम अपना नोट्स बना करके जो लाए हैं, जो बुक पढ़ के आए हैं, वो आप लोग को दिखेगा। ठीक है, आप लोग जो मेरे अंदर से जो भी चीजें अभी सुन रहे हैं वो सब कुछ आप लोग को सुनने के लिए मिलेगा, और वही चीज वो चीज आप लोग के दिमाग में घुसेगा। लेकिन उस चीज में अगर आपको ऐड करना है तो आप लोग को किताब को पढ़ना ही होगा। ठीक है, बिना किताब को पढ़े आप लोग कुछ ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए अच्छे से। ठीक है, तो हम ये कहना चाह रहे थे ना, हम लोग इकोनॉमिक्स पे थोड़ा बातचीत करना चाह रहे थे, पहले हम थोड़ा सा मिटाना चाह रहे हैं। ठीक है, फिर चैप्टर पे आ जाएंगे।
थोड़ा सा बस हम आप लोग को बताना चाहेंगे कुछ कुछ इम्पोर्टेंट चीजों को, ठीक है। हम इकोनॉमिक्स पे थोड़ा सा बात करना चाह रहे थे, फिर हम चैप्टर पे आते हैं, ठीक है। जो पालमपुर की कहानी वाला चैप्टर है ना, उसी पे आ रहे हैं। और आप लोग को बताया जो पालमपुर का कहानी है ना, इसमें आप लोग को पालमपुर एक गांव के बारे में बताया गया है, और इस गांव के थ्रू आप लोगों को बताने का प्रयास किया गया है इकोनॉमिक्स को, ठीक है। मतलब कि उसके अंतर्गत आप लोग समझ पाएंगे कि पालमपुर गांव से ही आप लोग अलग अलग शब्दों को निकालेंगे, ठीक है। अलग अलग टर्म्स को निकालेंगे। जैसे कि हम एक छोटा सा पहले चीज आप लोगों को बताए, उसके बाद हम इस चैप्टर पे आएंगे, ठीक है। द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, ठीक है, उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। पहले हम एक छोटा सा चीज बताते हैं कि हम लोग शुरुआत में पहले 6 क्लास में थे, तो हमें 3 किताब दिया जाता था, ठीक है। 3 वो किताब था, एक हिस्ट्री था, ठीक है, एक पॉलिटिकल साइंस था और एक ज्योग्राफी था। फिर हम लोग 7th में आए तो हमें तब भी 3 ही किताब दिया गया। फिर हम लोग 8 क्लास में आए तब भी हमें 3 ही किताब दिया गया, ठीक है। क्योंकि इस समय हम लोग थोड़ा छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। इस समय हम लोग बहुत ही अच्छे दिखते हैं, ठीक है। तो हम लोग को इस समय ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिया जाता, ठीक है। 9th क्लास में जब आते हैं तो उस समय हमारा एक किताब को बढ़ा दिया जाता है। मतलब हम बताना चाह रहे हैं एसएसटी वाला जो हमारा सब्जेक्ट होता है, एसएसटी के तौर पे जिसको हम लोग देख रहे होते हैं, ठीक है। एसएसटी जैसे ही लिखते हैं ना, मतलब सोशल साइंस को हम यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं। सोशल साइंस जो हम लोग पढ़ रहे होते हैं उस पर हम बातचीत कर रहे हैं। तो 9th क्लास में जब हम लोग आते हैं तो यहाँ पे हमें 4 सब्जेक्ट देखने के लिए मिल रहा होता है, ठीक है। तो इसी 4 में हमारा एक सब्जेक्ट जुड़ रहा होता है, वो होता है हमारा इकोनॉमिक्स, ठीक है, जिसको हम लोग इको भी कह रहे होते हैं। और इकोनॉमिक्स जो हमारा सब्जेक्ट है ना, वो हम लोग को 9th 10th 11th 12th सब में पढ़ना होता है। अब हम आप लोग को बताते हैं, जब हम पढ़ाई कर रहे थे ना अपने स्कूली दौर में थे, ठीक है। जब हम स्कूल में थे तो उस समय बहुत ज्यादा ये सोशल साइंस को हम पढ़ते नहीं थे, ठीक है। जब हम मतलब कि 10th क्लास से पहले हम मतलब पढ़ते थे, जैसे मुझे कोई पढ़ाने वाला नहीं था। हम सही बोले, जब हम 9th में और जब 10th में थे ना, तो मेरे पास कोचिंग था, ठीक है। मेरे पास एक अच्छा सा ट्यूशन था, बट ये जो सोशल साइंस विषय था ना, इसको पढ़ाने वाला मुझे कोई मिला ही नहीं, ठीक है। और इस तरीके से तो सही में नहीं मिला कि हम उसको मतलब कि पढ़ पाए, ठीक है। उसमें हम बस अपने से कुछ कुछ चीजों को बस पढ़ते थे, जैसे कि 10th क्लास में आते थे, 9th क्लास में जैसे पालमपुर की कहानी, ये जो हमारा चैप्टर अभी हम आप लोगों को बताएंगे एक अच्छा सा नोट्स बना करके। उस समय जब हम पढ़ रहे थे 2019 के समय, मतलब जब हम 10th में थे, ठीक है, 2018 के समय जब हम 9th में थे, ठीक है। तो उस समय मुझे अगर इस तरीके का वीडियो मिल रहा होता ना, तो हम और अच्छे तरीके से हमारा नोट्स बन रहा होता, ठीक है। और सही बोल रहे हैं, मेरा इकोनॉमिक्स का समझ बहुत पहले से ही विकसित हो चुका होता, ठीक है। तो हम ये बोलना चाह रहे हैं कि अभी हम लोग 9th क्लास को कर रहे हैं, तो आप लोग को हम ये बोलना चाहेंगे कि इकोनॉमिक्स जो हम लोग पढ़ते हैं ना, तो हम लोग इकोनॉमिक्स को क्यों पढ़ते हैं पता है? क्योंकि हम लोग को इकोनॉमिक्स पढ़ते समय कई सारे टर्म्स के बारे में पता चलता है, टर्मिनोलॉजी के तौर पे जिसको हम लोग देख रहे होते हैं। हम बहुत सारा कलरफुल चौक पर यूज करेंगे, ठीक है, आप लोग को बताने के लिए। हम लोग कई सारे टर्म्स होते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग देख रहे होते हैं, शब्द होता है बहुत सारा, ठीक है, उस पे हम लोग बातचीत कर रहे थे, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स पढ़ते समय हम लोग को यही चीज मेनली देखना होता है, ठीक है। इकोनॉमिक्स पढ़ते समय आप लोग को कई सारे शब्दों से आपका मतलब कि आपका मतलब उससे कहते नहीं रूबरू होना पड़ता है आप लोगों को। जैसे कि आप लोग पढ़ते हैं जीडीपी के बारे में, आप लोग पढ़ते हैं जैसे मनी क्या होता है, ठीक है। मतलब कि हम थोड़ा आगे के चीजों को बता रहे हैं, बट हम समझाना चाह रहे हैं। आप लोग यहाँ पर ही पढ़ते हैं जैसे नेशनल इनकम के तौर पे आप लोग किसको देखेंगे, ठीक है। इसके बारे में हम लोग इसी विषय के तौर पे देख रहे होते हैं। बजट, ठीक है, जो बजट है हम लोग का राष्ट्रीय बजट के तौर पे जो हम लोग देख रहे होते हैं, वो सब हम लोग इसी के अंतर्गत देख रहे होते हैं। तो ये सब बहुत सारे ऐसे टर्म्स को हम लोग देख रहे होते हैं, सब बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जिसके बारे में हमें पता चल रहा होता है, जैसे कि फिजिकल कैपिटल, फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, ठीक है। प्रोडक्शन क्या होता है, उत्पादन किसे कहते हैं, ठीक है। ये हम बताना चाह रहे हैं कि हम लोग इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ रहे होते हैं। कई सारे शब्दों से हमारा जुड़ाव हो रहा होता है। इकोनॉमिक्स को पढ़ते समय हम लोग को पता चलता है
ये हम लोग का आधारित संरचना क्या है, ठीक है। ये क्या है, आप लोग को लगेगा कि इतना अच्छा अच्छा जो ये वर्ड लिखा गया है, ठीक है। ये सब जो शब्द है ना, ये मेरे दिमाग में इसीलिए है क्योंकि हम इन सभी शब्दों को कभी ना कभी सुने हैं या फिर कभी ना कभी इसको लिखे हैं या पढ़े हैं, ठीक है। और ये सब थोड़ा सा हम 11th क्लास के सब्जेक्ट कुछ कुछ वर्ड को लिए हैं, ठीक है। और आपके बुक में भी जैसे कि अभी आप लोग को पढ़ना होगा, अभी जैसे कि आप लोग को कई सारी चीजों का बारे में पढ़ना होगा, आप लोग को जैसे जो गतिविधि है उसके बारे में आज हम आप लोग को बताएंगे, ठीक है। गतिविधि जैसा शब्द क्या होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसके भी दो भाग होते हैं, ठीक है। उसको हम आप लोग को बताने का प्रयास करेंगे। तो कई सारे ऐसे वर्ड होते हैं जिसको हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते समय जान रहे होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इकोनॉमिक्स पढ़ते समय हम लोग को कई सारे वर्ड का ज्ञान होता है, हम लोग इसमें बैंकों को देख रहे होते हैं, ठीक है। ये मेरे दिमाग में जो अभी आ पा रहा है उसको हम लिखने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। बैंक क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी ज्ञान हमें इसी से मिल रहा होता है। तो आज हम लोग उसी में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारा जो बुक है, जो सबसे बेसिक माना जाता है और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है, उसको हम पढ़ाने जा रहे हैं आप लोग को, ठीक है। और अगर आप लोग क्लास 9th में और आप लोग का उम्र अगर बहुत ही कम है, उम्र आप लोग का बहुत ज्यादा एज कम है, तो ऐसी स्थिति में अगर आप लोग को ये वीडियो मिल गया है तो ये बहुत ही ज्यादा लाभकारी आप लोगों के लिए सिद्ध होने वाला है, ठीक है। तो क्लास 9th, ठीक है, उसका चैप्टर नंबर हमारा होने वाला है 1, जिसका नाम है पालमपुर। पालमपुर गांव की कहानी, ठीक है। हम उसका धीरे धीरे करके 10th क्लास के लिए भी लेकर के आएंगे, ऐसे कर करके वीडियो, ठीक है। अभी हम धीरे धीरे अपना भी एक मतलब मेरा भी एक क्षमता है, ठीक है, उस हिसाब से हम बहुत सोचने के बाद बहुत हम नीचे सोच रहे थे कि ऐसा वीडियो बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, बट हम बहुत मतलब सोचे, ठीक है, फिर हम सोचे हाँ बना ही लेना चाहिए, ठीक है। हो सकता है कि कोई मतलब कि किसी का ये काम आ सकता है ये वीडियो, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में हम सोचे थे, वैसे काम काम वाला वीडियो है, ठीक है। तो पालमपुर गांव की कहानी को हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं, ठीक है। ये जो पालमपुर गांव है ना, पहली बार ये एक प्रकार का कहते नहीं कि ये एक प्रकार का संकल्पना के तौर पे हम लोग इसको देखते हैं, ठीक है। ये हम लोग का एक कल्पना है, ठीक है। कल्पना मतलब ये किसी का नाम नहीं है, मतलब ये एक प्रकार का हमारे दिमाग में कहते नहीं कि इसको हमने मान लिया, ठीक है, पालमपुर गांव को, ठीक है। और इसके इसके थ्रू, इस गांव के थ्रू हम लोग कई सारे वर्ड को पता करेंगे, कई सारे कहते नहीं कि कई सारे टर्म्स के बारे में हम लोग जान रहे होंगे, ठीक है। यहाँ डोनाल्ड ट्रम्प्स की बात नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर बात हम लोग कर रहे हैं कई सारे शब्दों का, ठीक है। इकोनॉमिक्स जो है ना, ये हम लोग का शब्दों का पूरा खेल होता है, ठीक है। जैसे मैथ हम लोग का कहते नहीं कि कई सारे फॉर्मूले अगर हमें याद हो जाते हैं, ठीक है, कई सारे ट्रिपलेट वैल्यू अगर हमें याद हो जाते हैं तो उससे हमें मैथ हमारा सरल हो रहा होता है, ठीक है। इंग्लिश में अगर हमारा ग्रामर में थोड़ा सा अगर कमांड आ रहा होता है तो इंग्लिश हम लोग का अच्छा होता है, वो हमें देखने के लिए मिलता है। उसी तरीके से इकोनॉमिक्स में अगर हमारा शब्द से थोड़ा कमांड आ जाता है ना, ठीक है, शब्दों का अगर हमें सही तरीके से पकड़ होने लग जाता है तो वैसी स्थिति में इकोनॉमिक्स हम लोग के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध हो रहा होता है, ठीक है। अगर हम हिंदी में लिखने का प्रयास करें तो इसको हम कहते हैं अर्थशास्त्र, मतलब इकोनॉमिक्स, ठीक है। हम बस इतना सा वर्ड लिखे, हम मेरे पढ़ाने का जो तरीका होगा वो इसी प्रकार का होगा और हम इसी तरीके से आप लोग को बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो पालमपुर गांव का अगर हम छोटा सा भूमिका देना चाहे आप लोग को, तो इसके लिए हम प्रॉपर तरीके से नोट्स बना करके लेकर के आए हैं, ठीक है। ये देखिए, अगर हम आप लोग को दिखलाए तो ये हमारा एक हम कॉपी खरीदे, ठीक है। इसमें हम द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर के नाम से हम पूरा इसमें लिखने का प्रयास किए, ठीक है। तो इसमें हम एक छोटा सा चीज बोलेंगे कि आप लोग थे ना, ये वीडियो देखने के बाद ये हम अपने तरफ से बस आप लोग को होमवर्क देना चाह रहे हैं, ठीक है। वो है पढ़ना, ठीक है, पढ़ना पड़ेगा आप लोग को, ठीक है। आप लोग वीडियो देखिए, ठीक है। मानते हैं कि वीडियो बहुत अच्छा चीज है और इस ऑनलाइन की दुनिया में हमने वीडियो का सहारा लेकर के हम लोग पढ़ रहे हैं, बट जरूरी वीडियो तो है, ठीक है, बट हम लोग को बुक को पढ़ना होगा। जब तक हम लोग बुक को नहीं पढ़ेंगे तब तक हम लोग का इस पर्टिकुलर चैप्टर पे कमांड नहीं आएगा। बस आप लोग को एक ही बार पढ़ना है जीवन में, ठीक है, इस क्लास को अगर आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे तो,
नहीं तो आप लोग को इतना कहते नहीं कि हर साल या फिर जब आप लोग किसी कंपटीशन के एग्जाम में जाएंगे तो उस समय भी आप लोग को ये पढ़ना पड़ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम सोचे कि ये बना करके देखते हैं। ठीक है, और अच्छे से बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो इस ये जो हमारा चैप्टर है इसमें गांव का एक कल्पना लिया गया है, मतलब गांव को एक गांव मान लिया गया है पालमपुर, और उसमें अलग अलग चीजों के बताने का प्रयास किया गया है कृषि के बारे में। ठीक है, गांव द्वारा इससे क्या क्या हमें जानकारी देखने के लिए मिलेगा, इसी गांव से हम लोग को कई सारे टर्म्स देखने के लिए मिलेंगे, कई सारे हमें क्या कहते हैं, इसी गांव के माध्यम से कई सारे हमें शब्द देखने के लिए मिल रहे होते हैं। जैसे कि हम कुछ कुछ शब्दों को आप लोग को बताना चाहेंगे, जैसे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फिजिकल कैपिटल, फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, ये सब कुछ हम लोग इसमें देख रहे हैं। ठीक है, और ये जितना भी वर्ड हम आप लोग को बता रहे हैं ना, आगे जा करके हम इसका डिफाइन भी करने का प्रयास करेंगे और एक अच्छे तरीके से नोट्स भी लिखवाने का प्रयास करेंगे। और ये जो आप लोग का बन रहा है ना छोटा मोटा, ठीक है, ज्यादा हम लिखवाने का प्रयास नहीं कर रहे, ये जो आप लोग का बन रहा है ये आप लोग का एक बहुत ही अच्छा सा नोट्स बनेगा। और हम एक छोटा सा चीज बताएं, आप लोग मेरे से भी पूरा पढ़ लेंगे। ठीक है, पढ़ने के बाद आप लोग का नोट्स तो बन ही जाएगा, उसके साथ साथ आप लोग का एक छोटा सा हम रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं कि आप लोग को सिनॉप्सिस बनाना है। सिनॉप्सिस क्या होता है कि मुझे ग्रेजुएशन में पता चला, सिनॉप्सिस क्या होता है। सिनॉप्सिस होता है कि शॉर्ट नोट्स को बनाना, कि जितना भी हमने पढ़ा है उसमें और भी अगर हम लोग को जो चीज हमें याद नहीं रह पाता है, ठीक है, और जो चीज हम लोग को ऐसा लगता है कि वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है, तो उस स्थिति में उसका 1 या 2 पेज में हम लोग नोट्स बना रहे होते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो, और वो हमारे पेपर में आ रहा होता है। ठीक है, तो इस 4 चैप्टर को, क्योंकि क्लास 9 में हमारा 4 चैप्टर है, ठीक है, हम आप लोग को दिखाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, जो हम लोग का क्लास 9 है, ठीक है, तो क्लास 9 में हम लोग का 4 गो चैप्टर है। ये देखिए, जो क्लास 9 है उसमें हम लोग का 4 गो चैप्टर है। एक पालमपुर गांव की कहानी, इससे हमें कुछ टर्म्स देखने के लिए मिलेगा, कुछ कुछ शब्द जानने के लिए मिलेगा। उसके संसाधन के रूप में लोग, पीपल एज रिसोर्सेज, ठीक है, जैसे कि हम आप लोग को ये बता रहे हैं। ठीक है, तो ये जो बताने का हम कार्य कर रहे हैं, ठीक है, तो हम एक संसाधन के तौर पे आप लोग को देखने के लिए मिल रहे हैं। ठीक है, हम एक ह्यूमन रिसोर्सेज है जो आप लोग को ये बताने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो तीसरा चैप्टर है इसी बुक में, वो है निर्धनता एक चुनौती। ठीक है, जिसमें हम लोग गरीबी का जानकारी प्राप्त करेंगे। हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे जो सरकार है उसने गरीबी को किस प्रकार से दूर करने के लिए कौन कौन से योजनाओं को बनाने का उन्होंने प्रयास किया। ठीक है, इसी में हम लोग जान रहे होते हैं APL, BPL, अब पॉवर्टी लाइन, बिलो पॉवर्टी लाइन क्या होता है, इसमें कौन कौन से कार्ड का प्रयोग हम लोग कर रहे होते हैं। जैसे कि अभी हम ऐसा बताते हैं, हमारा जो हरियाणा राज्य है वहां पर हमें पीला कार्ड मिलता है जिसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है BPL, मतलब होता है बिलो पॉवर्टी लाइन। ठीक है, अभी हम आप लोग को ये बताने का प्रयास करेंगे कुछ देर में। ठीक है, जैसे कि कुछ कुछ हमारी एक्टिविटी होती है, वैसे हम आज का एक मुद्दा उठाने वाले हैं। ठीक है, मुद्दा मतलब एक छोटा सा टॉपिक उठाने वाले हैं, उसी में बातचीत करेंगे। जैसे हम एक छोटा सा चीज बताते हैं, आप लोग को पता होगा, जैसे एक्टिविटी का नाम आप लोग सुने होंगे। 2 प्रकार का एक्टिविटी होता है हमारा, यहाँ पर हम लिखने का प्रयास किए थे। ठीक है, एक होता है हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी और एक होता है हमारा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, मतलब एक प्रकार का एक आर्थिक गतिविधि होता है और एक गैर आर्थिक गतिविधि होता है। ठीक है, आप लोग को वही वाला बताए, बट हम थोड़ा सा पहले आप लोग को बताने का प्रयास करते हैं। जो हम लोग गतिविधि की जब भी बात करते हैं ना, जब भी हम लोग एक्टिविटी की बात करते हैं, ठीक है, तो एक्टिविटी के तौर पे हम लोग क्या समझ पाते हैं, एक्टिविटी क्या होता है, हम इसी वर्ड पे आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं। इस चैप्टर का जो पहला हम टर्म को उठाए हैं, जो पहला हमारा वर्ड है वो हमारा गतिविधि। ठीक है, तो हम नोट्स बनाना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग को जो जो इम्पोर्टेंट लगे इसके बाद, मतलब कि अब ये जो हम इसमें प्लेन जो हम बना दिए यहाँ पर, इसमें जो जो भी चीज हम लिखेंगे 9th क्लास के लिए वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो ये आप लोग का पूरा नोट्स बनने वाला है। ठीक है, तो आप लोग बहुत अच्छे से लिखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो आज हम एक बहुत ही अच्छा सा टॉपिक उठाने वाले हैं, गतिविधि। ठीक है, गतिविधि मतलब क्या होता है, गतिविधि का क्या अर्थ होता है, इसको हमें थोड़ा समझना है, जिसको हम लोग इंग्लिश में एक्टिविटी के तौर पे देख रहे होते हैं। ठीक है, ये क्या होता है इसको हम लोग थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, एक्टिविटी यहाँ पर मैंने नोट्स में लिखा है। ठीक है, हम ऐसा मानते हैं कि आप लोगों को कुछ भी खराब तरीके से ना लिखा है।
ठीक है, क्योंकि एक्टिविटीज, ठीक है, कुछ भी चीज ऐसा ना हो जिससे कि ऐसा लगे कि हम जितना चीज अपना पढ़ने का प्रयास किए उससे ज्यादा ही आप लोग को देने का प्रयास करें। ठीक है, तो जब लोग गतिविधि का बात करते हैं तो किसी विशेष उद्देश्य के लिए किया गया काम, ठीक है, वो गतिविधि कहलाता है। पहले हम बातचीत करते हैं। टॉपिक हम लिख चुके हैं, ये हमारा एक टर्म है, ठीक है, टर्म है, टर्म, ठीक है, मतलब ये हमारा एक शब्द है, ठीक है, उसका मैंने पहला शब्द को उठा लिया है, ठीक है, और ये हमारा क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 है, ठीक है। तो हमने पहला शब्द उठा लिया है गतिविधि। तो पहले हम इस चीज पे थोड़ा बातचीत करते हैं, फिर आगे की चीजें हम आप लोग को लिखवा देंगे, ठीक है, पूरा अच्छे से बोल बोल के लिखवा देंगे। अगर आप लोग बोलेंगे तो बोल बोल के हम आप लोग को लिखवा देते हैं, ठीक है, कि अच्छे तरीके से आप लोग को समझ में आए। तो गतिविधि क्या होता है? किसी विशेष उद्देश्य के लिए किया गया काम, क्योंकि हम यहाँ पर नोट्स बना करके लाए हैं ना, तो यहाँ पर हम अच्छे तरीके से आप लोग को देने का प्रयास करेंगे जो भी कंटेंट है उसको, ठीक है। तो किसी विशेष उद्देश्य के लिए किया गया कार्य हमारा गतिविधि होता है, ठीक है। कोई स्पेशल गोल के लिए अगर हम लोग कोई काम को करते हैं तो उसको हम लोग गतिविधि के तौर पे देख रहे होते हैं, चाहे वो हम लोग का शारीरिक कार्य हो, ठीक है, चाहे वो मानसिक कार्य हो, चाहे वो हमारा तीसरा एक और होता है सामाजिक कार्य हो, ठीक है। शारीरिक कार्य मतलब किसी विशेष उद्देश्य के तौर पे अगर हम लोग कोई काम को कर रहे होते हैं, ठीक है, विशेष उद्देश्य जैसे कि हम लोग का कोई गोल है कि हमें पढ़ाई करना है, पढ़ाई करने के बाद हमें एक अच्छा सा नौकरी लेना है, ठीक है, या फिर हमारा गोल है कि हमें खेलना है, ठीक है, हमें खेलना है और खेलने के बाद हमें बहुत ही अच्छा सा एक क्रिकेट में एक बहुत ही अच्छा सा एक बल्लेबाज बनना है, ठीक है, तो हमारा गोल है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग कुछ काम को करेंगे, हम लोग खेलेंगे, ठीक है, तो हमारा गतिविधि है। कोई हमने उद्देश्य बनाया, उद्देश्य क्या है? हमें खेल करके एक बहुत ही अच्छा विनर बनना है और हम लोग को बहुत ही अच्छा ट्रॉफी लेकर के आना है देश के लिए, ठीक है, विजेता बनना है। और जैसे सचिन तेंदुलकर जी है, उनके जैसा हमें भी कुछ बड़ा जैसा कुछ बनना है, ठीक है, क्रिकेटर बनना है। तो हमने क्या किया, हमने एक गोल बनाया, स्पेशल गोल, और उस स्पेशल गोल के लिए हमने उस स्पेशल गोल को अचीव करने के लिए हमने कुछ कुछ कामों को करना शुरू किया, है ना। वो कार्य हमारा शारीरिक कार्य हो सकता है। अब शारीरिक कार्य जैसे कि हमने खेलना शुरू किया, ठीक है, तो वो हमारा क्या होगा, उसको हम लोग गतिविधि के तौर पे देखेंगे, ठीक है। ये हमारा एक छोटा सा उदाहरण देने का प्रयास किया। इसके अलावा जैसे कि हम लोग जैसे हम अभी आप लोग को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, अभी हम आप लोग को पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, तो पढ़ाते पढ़ाते ये जो हम लोग को पढ़ाना है, इससे मुझे एक विशेष उद्देश्य मेरा ये है कि आप लोग को अच्छे से समझा देना, ठीक है, और आप लोग का एग्जाम में आ जाए, ठीक है, और आप लोग का अच्छा सा अंक आए, ठीक है, और इससे मेरा भी रिवीजन हो जाए बहुत ही अच्छा सा, और मेरा भी अगर जैसे कि आगे जाकर के हम यूपीएससी का एग्जाम दे, ठीक है, तो उस समय हमारा ये बहुत ही ज्यादा काम आए, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में हम ये चीज आप लोग को पढ़ा रहे हैं, मेरा गोल है कि मुझे हाँ आगे जाकर के यूपीएससी का एग्जाम देना है, ठीक है, या एसएससी जैसे फील्ड में भागना है, ठीक है। तो वैसी स्थिति में हम क्या करेंगे, आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो मेरा एक गोल है, ठीक है, यूपीएससी, ठीक है, जैसे मेरा एक गोल है यूपीएससी एसएससी, ठीक है, तो वैसी स्थिति में हम आप लोग को पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और ये जो पढ़ाई लिखाई है, ठीक है, ये जो पढ़ाई हम कर रहे हैं, पढ़ाना जो शुरू कर रहे हैं, ये हमारा एक एक्टिविटी है, ठीक है। तो क्या पढ़ाना एक एक्टिविटी है? बिल्कुल। क्या खेलना एक एक्टिविटी है? ठीक है, एक मिनट, खेलना, ठीक है, क्या खेलना एक एक्टिविटी है? बिल्कुल, ठीक है। इसके अलावा क्या हमारा पढ़ाना, खेलना, ठीक है, कोई चीज खा रहे हैं, ठीक है, जैसे हमने कोई सेब लिया, ठीक है, कोई एप्पल लिया, उसको हमने खाया, ठीक है, एप्पल को खाया मतलब हमने उपभोग किया, ठीक है, कंजम्पशन किया, तो वो क्या एक एक्टिविटी है? बिल्कुल, वो भी हमारे एक एक्टिविटी के तौर पे हम लोग देखेंगे। हमने कोई बिजनेस शुरू किया, ठीक है, हमने कोई दुकान शुरू किया है, ठीक है, कोई बिजनेस शुरू किया है, बिजनेस मेरा कहने का अर्थ ये है, ठीक है, बिजनेस जिसको हम लोग व्यवसाय के तौर पे देख रहे होते हैं, ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा इसी के बगल में व्यवसाय, ठीक है। तो क्या वो एक एक्टिविटी है? बिल्कुल है, ठीक है, कोई चीज का हमने उत्पादन किया, ठीक है, जैसे कि अभी हम
उत्पादन के तौर पे हम ऐसे अगर बताने का प्रयास करें तो जैसे एक किसान होता है, वो कई सारी गेहूं को उगा रहा होता है तो उत्पादन ही कर रहा है, ठीक है। ऐसी अगर हम डिजिटल तौर पे अगर आप लोग को बताने का प्रयास करें, और एक मेरा एग्जांपल है पर्सनल का, ठीक है। जैसे ये जो आप लोग को बोर्ड दिख रहा है, इसमें हम एक वीडियो को बनाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। वीडियो का उत्पादन ही तो कर रहे हैं एक प्रकार से, ठीक है। तो वो भी हमारा एक गतिविधि के तौर पे हम देखेंगे, क्योंकि अभी हम जो इतना कुछ आप लोग को बोलने का प्रयास करें, बोलना भी एक गतिविधि के तौर पे हम लोग देखेंगे, ठीक है। या फिर हम लोग ने किसी के सुख दुख में हमने साथ दे दिया, ठीक है। कोई बहुत ही ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ही ज्यादा दुखी है, उसके पास पैसे नहीं है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में हमने उसको पैसे दे करके हेल्प किया, ठीक है। या फिर हमने सामाजिक कार्य कुछ कर दिया कि जैसे आप लोग के पास पैसे नहीं है, मैंने आप लोग को फ्री में पढ़ा दिया, ठीक है। तो वो भी एक्टिविटी के तौर पे हम लोग देख रहे होते हैं। तो एक्टिविटी का पहले हम लोग डेफिनेशन लिखे, या फिर हम थोड़ा सा और क्लियर करते हैं। एक्टिविटी जो होता है ना, उसका अगर हम आपको पहले डेफिनेशन लिखवा देते हैं, आप लोग को क्या करना है, इसका डेफिनेशन लिखना है, ठीक है। आप लोग को लगेगा कि क्या हम लिखवा रहे हैं, बट आप लोग को तब समझ में आएगा जब आप लोग इस पूरे चैप्टर को कर लेंगे, ठीक है। अभी तो हम पहला लेक्चर लिए हैं, ठीक है, ये हमारा पहला लेक्चर है, तो अभी आप लोग को धीरे धीरे समझ में आएगा। और हम होमवर्क जो दिए हैं, होमवर्क आप लोग को जरूर करना है, और वो है बुक को पढ़ना है। बुक मतलब कि जो हमारा ये चैप्टर है उसको पढ़ना है, ठीक है। धीरे धीरे पढ़ना है। आप लोग पता है, अगर इस वाले वीडियो को देखने के बाद इस चैप्टर को नहीं पढ़ेंगे, तो ऐसी स्थिति में जब हम लोग दूसरे चैप्टर में आएंगे तो उस समय पहला चैप्टर आप लोग का कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। और इस चीज को देखने के बाद आप लोग को क्या करना है, जो हमारा क्वेश्चन आंसर है ना, उसको बनाने का प्रयास करना है उसी कॉपी में, ठीक है। जैसे मेरा नोट्स का कॉपी है, ठीक है, तो इसी कॉपी में हम लोग क्वेश्चन आंसर भी बनाएंगे, ठीक है। गतिविधि जो होता है ना, उसके दो प्रकार होते हैं, ठीक है। अभी हम लोग बातचीत कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा आप लोग को समझाना चाह रहे हैं, ये भी आप लोग लिख ही लीजिएगा, ठीक है। ये कुछ कुछ सिंपल एग्जाम्पल जो हम देने का प्रयास किए वो भी आप लिख सकते हैं। कुछ गतिविधि के कुछ प्रकारों को हम आप लोग को बताना चाहते हैं। जो हमारा एक्टिविटी होता है ना, वो दो ही तरीके का हो सकता है। जैसे कि हम ऐसा बताते हैं कि जो एक्टिविटी होता है वो दो तरीके से कैसे हो सकता है, बताते हैं, देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। हम जब वहां पर रहते हैं दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में हमारा एक मंदिर है बहुत फेमस, ठीक है, आप लोग को पता होगा, कालका जी मंदिर। हम पापा के मम्मी के साथ गए थे वहां पर, ठीक है। जैसे हम लोग का कालका जी मंदिर है ना, जो कालका जी मंदिर है, ठीक है, हम नाम भी लिख दिए जैसे आप लोग रिलेट कर पाए। वहां पर तो ना कुछ पूरी वूरी बनता है, ठीक है। तो वहां पर हम देख रहे थे कि एक एक बहुत ही अच्छी जैसी आंटी थी, ठीक है। वो क्या कर रही थी, वो पूरी बनाने के लिए फ्री में उनके यहाँ पर मतलब फ्री में बेलने के लिए चले गई, ठीक है। कोई कोई लोग फ्री में ही उस मंदिर में क्या करते हैं, साफ सफाई करने का काम कर रहे होते हैं, ठीक है, साफ सफाई कर लेते हैं फ्री में ही, सेवा जिसको हम लोग कह सकते हैं एक प्रकार का, ठीक है, सेवा के तौर पे जिसको हम लोग देख सकते हैं, सर्विस, बस हम लोग सेवा दे रहे हैं, हमें कोई पैसा चाहिए नहीं चाहिए, ठीक है, हम लोग पैसा के लिए वो काम नहीं कर रहे, ठीक है। हम लोग बस उस मंदिर में अपने मतलब कि अपने लिए वो सेवा करना चाहते हैं, हमारा मन है तो हम लोग सेवा करेंगे, ठीक है। तो ऐसे कई सारे मंदिर में इसी तरीके का चीज हो रहा होता है, चाहे वो मंदिर का बात करें या किसी भी चीज का बात करें, ठीक है। तो ये जो हम लोग का होता है ना, इसको हम लोग एक एक्टिविटी कहते हैं, और इसमें हम लोग पैसा नहीं लेते हैं ना, तो ऐसी स्थिति में इसको हम लोग कहते हैं नॉन एक्टिविटी के तौर पे हम लोग इसको देख रहे होते हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के तौर पे इसको देख रहे होते हैं। मतलब ऐसा काम जिसमें हमने पैसा नहीं लिया, ठीक है, हमने इस काम को फ्री में करने का प्रयास किया, ठीक है, फ्री में, मुफ्त काम, ठीक है। तो ये जो हम आप लोग को एग्जाम्पल देने का प्रयास किया, अगर आप लोग चाहे तो इसको भी कि आप लोग अच्छे से समझ सके, ठीक है, क्योंकि ये टर्म को समझना, ये जो वर्ड है इसको समझना जरूरी है। उसके लिए हम लोग किस तरीके का भी एग्जाम्पल को यूज कर सकते हैं, ठीक है। और ये हम अच्छा से एग्जाम्पल देने का आप लोग को प्रयास किया। अब आप लोग को बुक के लैंग्वेज में समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। ये हो गया साधारण सामान्य लैंग्वेज। जो गतिविधि होता है ना, इसमें जैसे कि आपने कोई खेल खेला,
ठीक है, कोई खेल मतलब कोई गेम खेला, ठीक है। एक और एग्जांपल देते हैं, ठीक है, उसमें आप लोग को अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। तो इसके बाद इस क्लास को करेंगे बंद, और बंद करने के बाद मुझे अपना एक क्लास लेने, ठीक है। वो मेरा लेक्चर है मैथमेटिक्स का, तो उसको मुझे था कंप्लीट करना है, ठीक है। तो अभी के लिए पहले अच्छे तरीके से आप लोग को समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे कि जो हमारा एक बहुत ही अच्छा सा गतिविधि की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, एक्टिविटी, एक्टिविटी एक्टिविटीज, ठीक है, स्पेलिंग सही है ना, ठीक है। एक्टिविटी हमारा एक होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी, और एक होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। हम आप लोग को लिखवा रहे हैं, ठीक है। उससे पहले वाला जो डेफिनेशन है ना, वो भी हम आप लोग को लिखवा देंगे, बट पहले आप लोगों को थोड़ा समझाना चाह रहे थे, या फिर आप लोग पहले तो ना लिख लीजिए, ठीक है। पहले आप लोग लिख लीजिए जो हम इससे पहले आप लोगों को लिखवाए ना, नहीं तो फिर क्या होगा, आप लोग मेरे साथ लिख रहे होंगे, ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा, गलती हो जाएगा बहुत ज्यादा। तो आप लोग पहले लिख लीजिए, ठीक है। इससे पहले का जो गतिविधि का जो डेफिनेशन है ना, वो आप लोग लिख लीजिए, और कुछ उदाहरण को लिख लीजिए, ठीक है। गतिविधि क्या होता है, किसी विशेष उद्देश्य के लिए किया गया कार्य गतिविधि कहलाता है। किसी विशेष उद्देश्य मतलब कि जो स्पेशल गोल है, ब्रैकेट में हम लोग लिख सकते हैं स्पेशल गोल, ठीक है, स्पेशल गोल के लिए किया गया कार्य गतिविधि कहलाता है। ओके, तो नाउ चलिए लिखते हैं इस एक्टिविटी के डेफिनेशन को, ठीक है। तो एक्टिविटी का डेफिनेशन आप लोग कितना लिखे थे, आप लोग लिखे थे कि किसी विशेष उद्देश्य के लिए किया गया कार्य गतिविधि कहलाता है, ठीक है, मतलब स्पेशल गोल के लिए, ठीक है। उसमें हम लोग ब्रैकेट में लिख लेंगे अच्छे तरीके से, और वो जो कार्य होगा उस कार्य के नीचे आप लोग को इस तरीके से 3 वो एरो बनाना है, और लिखना है शारीरिक कार्य हो सकता है, वो मानसिक कार्य हो सकता है, ठीक है, वो शारीरिक कार्य हो सकता है, मानसिक कार्य हो सकता है, या फिर वो एक तीसरा होता है हमारा सामाजिक कार्य के तौर पे हम लोग उसको देख पा रहे होते हैं, ठीक है। तो कार्य किसी भी प्रकार का हो सकता है, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो सामाजिक कार्य हो, ठीक है। तो ये हम लोग को लिख लेना है, और कुछ उदाहरण को हमें लिख लेना है, ठीक है। जैसे कुछ एग्जांपल्स हम आप लोग को बता रहे हैं इसी का, ठीक है, एक्टिविटी का। फिर उसके बाद हम इन सबको मिटा के इन दोनों को समझाने का प्रयास करेंगे, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक है। तो एग्जांपल में हम लिखेंगे प्रोडक्शन, ठीक है, मतलब उत्पादन। जो हम लोग उत्पादन कर रहे होते हैं वो हमारा एक्टिविटी ही होता है, ठीक है। चाहे हम जैसे वीडियो बना रहे हैं, तो वीडियो जब हम बना रहे हैं ना, वो हम लोग का एक्टिविटी ही हो रहा है, ठीक है। कोई चीज हम बना रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, आप लोग के लिए कर रहे हैं, तो एक्टिविटी है, ठीक है। अगर हम नहीं करते यहाँ पर क्रिएट, कुछ उत्पादन ही नहीं करते इस वीडियो का, तो क्या आप वो वीडियो आप लोगों तक पहुंच पाता, ठीक है। वो बाद में पैसा वैसा का चिंता भी नहीं करना है, बस पैसा अभी आएगा नहीं आएगा वो उस चीज की हम बातचीत नहीं कर रहे हैं, हम कि उस एक्टिविटी से पैसा आएगा तो वो हम लोग का इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अगर उस एक्टिविटी से पैसा नहीं आएगा तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। उससे पहले हम ये बातचीत कर रहे हैं कि जैसे ये जो वीडियो हम बनाए, इस वीडियो को जो हम बना रहे हैं, ठीक है, इस वीडियो को बनाने के बाद हम इसमें जैसे उत्पादन कर रहे हैं, ठीक है, इस वीडियो को बना करके, तो हम लोग का एक एक्टिविटी हो रहा है, ठीक है। कुछ और एग्जांपल जैसे कि हम और भी जो यहाँ पर लिखे थे ना इससे पहले, ठीक है, उस एग्जांपल को भी आप लोग एक्टिविटी के तौर पे देख सकते हैं। जैसे अगर हम लोग कोई बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, कोई हम लोग उपभोग कर रहे हैं, कंजम्पशन कुछ खा रहे हैं, ठीक है, हम लोग खेल रहे हैं, तो वो सब हम लोग एक्टिविटी के तौर पे ही देख रहे होते हैं। इसके अलावा जो वितरण शब्द होता है ना, वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन, अगर हम लोग किसी को कुछ दे रहे हैं, ठीक है, बांट रहे हैं, तो वो भी हमारा एक्टिविटी के तौर पे ही हम लोग देख रहे होते हैं, ठीक है। कोई भी ऐसा शब्द जो आप लोग को नहीं समझ में आए, प्लीज आप लोग ना कमेंट में मुझे बताइएगा, ठीक है, कि भैया मुझे ये वाला शब्द समझ में नहीं आया, प्लीज आप बताने का प्रयास कीजिए, और हम कंफर्म उसी कमेंट के नीचे आप लोग को शब्द का मीनिंग बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है, अगर पॉसिबल हुआ तो कंफर्म, ठीक है। तो गतिविधियों के प्रकार वैसे हम कर देंगे, ठीक है, ऐसा नहीं कि हम नहीं करेंगे, ठीक है, हम कंफर्म करेंगे। आप लोग का जो ये कमेंट आएगा ना, उसका हम कंफर्म रिप्लाई करेंगे,
ठीक है, गतिविधियों के प्रकार। तो गतिविधि के जो प्रकार है उसके अगर हम लोग बात करें तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज, ठीक है। तो दो टाइप का हम लोग का एक्टिविटी होता है, एक होता है इकोनॉमिक, एक होता है नॉन इकोनॉमिक। जैसे हम आप लोग को बताने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अब हमने लिख लिया है, ठीक है, ऊपर का जो डेफिनेशन हम लिखवाना चाह रहे थे वो हमने अच्छे तरीके से लिखा है, ठीक है। ये जो वीडियो हम बना रहे हैं ना, इसी तरीके का वीडियो हम हर एक क्लास के लिए बनाना चाहते हैं, ठीक है। मेरा ऐसा मानना है ना कि हर एक क्लास का हम वीडियो बनाए, ठीक है। हर एक क्लास का आगे जाकर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक को हम छुए, ठीक है, उसका भी वीडियो को टच करें, ठीक है, बनाने का प्रयास करें, ठीक है। मुझे अच्छा लगता है, इसीलिए हम सोचे, सबको अलग अलग चीजें अच्छी लगती है, ठीक है। तो मुझे ये वाला चीज थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है, एज अ हॉबी के तौर पे हम इसको बना रहे, ठीक है। इसके साथ साथ इसीलिए हम ज्यादा लंबा वीडियो नहीं खींच रहे, ठीक है, कि हम छोटे छोटे वीडियो बनाए बट हम डेली बनाने का प्रयास करें, ठीक है। तो एक्टिविटी जो हम लोग का इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है ना, वो गतिविधि जिससे पैसा वैसा आए थोड़ा, ठीक है। आईपीएल का मैच वैच खेलेंगे, ठीक है, पैसा पैसा तो ऐसा आएगा, वो पैसा आने के बाद जब आएगा तो उससे कुछ इनाम विनाम मिलेगा, ठीक है। और ये वाला बैच में अगर हम लोग सड़क रोड वोड में अगर हम लोग खेलेंगे, रास्ता वास्ता में, ठीक है, रास्ता में हम लोग अपने दोस्तों के साथ अगर खेलेंगे तो इससे क्या पैसा आएगा? इससे कोई पैसा तो नहीं आएगा ना, इससे कोई पैसा नहीं आने वाला। इससे हम लोग का एक इनाम आएगा, कुछ 10-15 लाख का चेक वेक आएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जैसे हमने कोई चीज बनाया, ठीक है, कोई भी चीज को हमने बांटा, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है बहुत ही अच्छे तरीके से, कोई दुकानदार है, कोई सब्जी वाला है, ठीक है, जैसे कोई दुकानदार होता है, ये हम एग्जाम्पल बता रहे हैं, ठीक है। वो कोई सामान को बेचेंगे तो ऐसी स्थिति में उनके पास पैसा आएगा, तो हम लोग का आर्थिक गतिविधि, इसको हम हिंदी में बोल रहे होते हैं, ठीक है। वो सब्जी वब्जी अगर कुछ कोई बेचेगा तो उसको पैसा आएगा, ठीक है। जैसे कहा जाता है कि 10 पैकेट अगर हम लोग कुछ बेच रहे होते हैं, जैसे हम सैंपल को बहुत सुने हैं कि सैंपल जो होता है वो हम जैसे कि एक पत्ता सैंपल खरीदते हैं 16 रुपए का, ठीक है। तो 16 रुपए का अगर एक पत्ता सैंपल आता है तब मुझे एक का फायदा होता है, 15 पीस मिलता है, ठीक है। तो उसी तरीके से वो हम अपना बता रहे हैं, ठीक है। उसी तरीके से अगर कोई दुकानदार अपना कुछ, उनका ही पीस होता होगा कि वो अगर जैसे कुछ बेचेंगे तो उनको भी कुछ मुनाफा होगा, ठीक है। या फिर कहा जाता है जैसे टॉफी होता है ना, टॉफी, जैसे हम लोग का जो चॉकलेट होता है वो वाला, कॉफी वाला टॉफी जो होता है, उसको अगर हम लोग 250 टॉफी या 300 टॉफी जितना भी उसके अंतर्गत हम लोग को देखने के लिए मिलता है, उसको जब हम लोग एक करके बेचते हैं तो 300 रुपए मिल जाता है हम लोग को, ये 250 रुपए मिल जाता है। ऐसे हम लोग को वो पूरा जार जो होता है, वो पूरा पूरा बोतल डिब्बा हम लोग को 200 रुपए का ही मिल जाता है, ठीक है। तो कहने का अर्थ ये है कि हम लोग, कोई दुकानदार अगर कुछ बेचता है तो उसको पैसा मिलता है, ठीक है। इसके अलावा कोई कोई सब्जी वाला है, ठीक है, कोई सब्जी वाला अगर हम लोग देखेंगे, ठीक है, ये जो चैप्टर में ही, ये जो चैप्टर है ना, उसी चैप्टर का हम एक वर्ड को पकड़े हैं, और वो वर्ड हम लोग का जो ज्ञान है उसको बहुत बढ़ाएगा, और ये वर्ड का हम लोग को बहुत बार यूज देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए हम इस वर्ड को पकड़ रहे हैं। हम इसमें आप लोग को चैप्टर की गहराई पे नहीं लेके जा रहे कि उस चैप्टर में पालमपुर क्या है, पालमपुर का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है बताएंगे, वो भी आप लोग को बताने का प्रयास कर रहे हैं, बट हम वो कहानी जैसा जो है ना वो आप लोग को नहीं बता रहे, ठीक है। उसमें जो भी हम लोग को कहानी देखने के लिए मिलता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पर हम लोग नोट्स बना रहे हैं, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है नोट जो होता है ना, जितना भी नोट्स होता है वो हम लोग का वर्ड पे बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो हम लोग का वर्ड होता है ना उस पे नोट्स बनता है। नहीं तो हम चाहते तो आप लोग को वो किताब लेकर के आते हैं, ठीक है। वैसे ये किताब जो है ना मेरे पास अभी है नहीं, ठीक है, वो मोबाइल से ही देखे थे और मोबाइल से देख करके हम उसमें बनाए, ठीक है। वो किताब जो है ना मेरे पास 10th क्लास का इकोनॉमिक्स अभी है, ठीक है, 11th का है और 12th का भी है, बट 9th क्लास का भी मेरे पास है नहीं। बुक के माध्यम, मतलब कि मोबाइल में जो किताब है ना उसके माध्यम से अभी हम पढ़ रहे थे, ठीक है। तो जो एक्टिविटी है उसमें हमने इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को अभी देखा, ठीक है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में हमने बहुत ही अच्छा सा एक उदाहरण लिया, अब हम इसको लिखवा देते हैं आप लोग को, ठीक है। चलिए, जैसे एक और हम इसका एक एग्जांपल देना चाहेंगे, जैसे कि जो मम्मी पापा है वो अगर हमारा सेवा करते हैं या आप लोग का सेवा करते हैं, तो ऐसी स्थिति में वो उसका कुछ पैसा वैसा नहीं लेते, ठीक है।
उसको कुछ भी पैसा नहीं लेते, ठीक है। पैसे के लिए हमें वो प्यार वगैरह कुछ ऐसा नहीं कि वो पैसा के लिए हमें प्यार करते हैं, पैसा के लिए हमें वो अच्छा अच्छा बोलते हैं, ठीक है। वो ऐसा नहीं, वो हम लोग को खुशी चाहते हैं, वो हम लोग का हम सोचते हैं, ठीक है। कुछ कुछ ऐसे काम होते हैं ना, जैसे घर में मम्मी अगर सब्जी बना रही है, उसका वो पैसा नहीं लेगी, और वही सब्जी अगर वो क्या कहते हैं कहीं और पर अगर वो बनाए, कि उसको उनको पैसा मिलेगा, उनको उसको हजारों रुपए मिल जाएगा, बट ऐसे तो वो घर का बनाती है, उनको कुछ भी रुपए नहीं मिलता, ठीक है। तो अगर मम्मी या फिर हम है, ठीक है, अगर हम घर में सब्जी बनाए, ठीक है, घर में सब्जी अगर बना रहे हैं तो वो हमारा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा, और अगर हम बाहर सब्जी बनाए और उससे पैसा आ जाए तो इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा, ठीक है। सब्जी बनाए, पूरी बनाए, कुछ भी बनाए, ठीक है। उसे मैं एग्जाम्पल देना चाह रहे हैं, ठीक है, आप लोग को समझ में आ जाए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अगर हम चाहते ना तो आप लोग को बहुत ही शुद्ध 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 हिंदी लिखवा करके आप लोग का जो कहते नहीं कि समझ को विकसित नहीं करते, आप लोग के ज्ञान में हम बहुत अच्छा अच्छा शब्द दे देते बस, ठीक है, आपके दिमाग में, बट हम बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आप लोग को लगे कि और सिंपल करना है तो हम और सिंपल करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। कोई भी सेवा वगैरह भी हम लोग कर रहे होते हैं तो वो नॉन इकोनॉमिक गतिविधि में भी हम लोग का आ रहा होता है। अब आप लोग को हम लिखवा देते हैं, ठीक है, उसके बाद क्लास को करेंगे इंड। तो इकोनॉमिक गतिविधि में हम लोग का क्या लिखना है, हम लोग को उसमें लिखना है वैसी गतिविधि जिनके द्वारा आय अर्जित हो, वैसी गतिविधि जिनके द्वारा आय अर्जित हो, ब्रैकेट में लिखना है पैसे के लेन देन का काम हमें आय देती है, पैसे के लेन देन का काम हमें आय देती है, ठीक है। उसके बाद आप लोग को लिख लेना है इसी का एग्जाम्पल जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी का, वो एग्जाम्पल आप लोग का क्या होगा, एग्जाम्पल होगा उत्पादन करना, माल बनाना, ठीक है, कोई भी चीज वितरण करना, उपभोग भी इसी में आएगा, ठीक है। जो उपभोग है, जो कंजम्पशन है, कोई हम लोग खा रहे हैं, ठीक है, तो वो जो कंजम्पशन हम लोग कर रहे होते हैं ना, तो वो भी हम लोग का एक इकोनॉमिक एक्टिविटी में आता है। पता है क्यों? क्योंकि क्योंकि अगर हम लोग जैसे कि उत्पादन, हम बोले कि उत्पादन जो होता है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में आता है, कि अगर कोई व्यक्ति है वो कुछ उत्पादन करता है तो उसके बदले उसको पैसा मिलता है, ठीक है। लेकिन दूसरा व्यक्ति अगर उसको खाएगा नहीं, ठीक है, उसका मतलब कंजम्पशन नहीं करेगा उस वीडियो को, अगर जैसे कि हम ये वीडियो बना रहे हैं तो इस वीडियो को अगर आप लोग देखेंगे नहीं, कंज्यूम नहीं करेंगे, तो ऐसी स्थिति में हम लोग का वो क्या कहते हैं उत्पादन पूरा फेल हो जाएगा, ठीक है। मेरा वीडियो बनाने का कोई मकसद मतलब कि कोई फायदा ही नहीं है जब तक वो आप लोगों तक पहुंचेगा नहीं और आप लोग उसको कंज्यूम कर करके उससे फायदा नहीं उठाएंगे, ठीक है। जैसे हमने सेब खाया तो सेब से हमें एनर्जी आ गया बहुत ज्यादा, ठीक है। तो आप लोग वो चीज समझ पा रहे होंगे, ये उत्पादन करना, वितरण करना, कोई भी चीज को बांटना, ठीक है, उपभोग करना, ठीक है। क्योंकि अगर हम लोग उपभोग नहीं करते तो कोई भी चीज अगर हम लोग जैसे हम लोग नहीं खाते, ठीक है, कोई भी चीज हम लोग कंज्यूम नहीं करेंगे तो हम उत्पादन भी नहीं करेंगे। तो अगर उत्पादन इसमें आ रहा होता है ना, इस इकोनॉमिक एक्टिविटी में, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हम लोग का उपभोग भी आ रहा होता है, ठीक है। और एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको लिखवाना चाहेंगे कि दुकानदार, सब्जी वाला, ये सब हमारा आर्थिक एक्टिविटी के तौर पे हम लोग देख रहे होते हैं, आर्थिक गतिविधि के तौर पे हम लोग देख रहे होते हैं। और जितना भी हम एग्जाम्पल बीच बीच में डालने का प्रयास किए हैं ना, उसको आप लोग लिख लीजिएगा। और जैसे कि हम एक ड्राइंग भी कुछ कुछ बनाने का प्रयास करेंगे, वो भी आप लोग लिख लीजिएगा। जैसे ये एक लड़का है, वो हमारा बैट बॉल खेल रहा है, ठीक है, तो ये सब ड्राइंग भी आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा सा एक और यहाँ पर कोई बल्लेबाज है, ठीक है, वो टोपी लगा करके बहुत अच्छे तरीके से हमारा वो भी बैट बॉल खेलने का प्रयास कर रहे हैं और वो जीत चुके हैं, ठीक है। और वो बस एक सामान्य लड़का है, वो भी वही है, बट वो रास्ते में या फिर मैदानी क्षेत्र में वो मतलब अपना क्रिकेट खेल रहा है, बट उसको उसका कोई पैसे नहीं मिल रहा, ठीक है, कह सकते हैं प्रैक्टिस कर रहा था वो, ठीक है। तो ये हम आप लोगों को बताना चाह रहे थे, ठीक है। और गैर आर्थिक गतिविधि में वैसी गतिविधियां जिनके द्वारा आय अर्जित ना हो, ठीक है, वैसी गतिविधि जिनके द्वारा आय अर्जित ना हो उन्हें हम गैर आर्थिक गतिविधि कहते हैं,
ठीक है। उसी में जैसे आप लोग लिख सकते हैं इसमें फ्री काम करना, ठीक है। फ्री में जब हम लोग काम कर रहे होते हैं तो उसको हम लोग इसके अंतर्गत लिख सकते हैं, ठीक है। मुफ्त में, पैसे के लिए नहीं, ठीक है। जैसे पूरी बेलने का काम, मतलब पूरी बेलना मतलब ये नहीं, जैसे जैसे कि बहुत बार मंदिर सब में हम लोग अपनी स्वेच्छा से हम लोग पूरी को बेल देते हैं, ठीक है। कोई पैसा वैसा नहीं लेते उसके बदले, ठीक है। वो कभी कभी ऐसा होता है कि वो जो पुजारी बाबा होते हैं वो हम लोग को दे देते हैं, उसके बदले कहते हैं कि आप भी लेकर के जाइए, ठीक है। भंडारा से कुछ आप भी लेकर के जाइए। बट हम लोग अपनी स्वेच्छा से, हमारा मन करता है तो हम लोग कहीं पर पूरी बेल देते हैं, कुछ मतलब कुछ ना कुछ करते रहते हैं, ठीक है। तो वैसी गतिविधि जिनके द्वारा आय अर्जित ना हो, वैसी गतिविधियां जिनके द्वारा आय अर्जित ना हो, मुफ्त, मतलब ब्रैकेट में लिख लेंगे मुफ्त में, ठीक है। तो उन्हें हम गैर आर्थिक गतिविधि कहते हैं, ठीक है। जैसे सेवा, माता पिता द्वारा लालन पालन, गृह कार्य, गलियों में खेलना, तो ये सब हम लोग को गैर आर्थिक गतिविधि में देखने के लिए मिल जाता है। और इसको हम लोग एक बहुत ही अच्छा सा, अभी हम अपने कोर्स के दौरान ही जाने कि इसको हम देखभाल अर्थव्यवस्था के तौर पे देख रहे होते हैं, ठीक है। ये हम थोड़ा सा बहुत इम्पोर्टेंट चीज आप लोगों को बताना चाह रहे थे। इसको हम लोग देखभाल अर्थव्यवस्था के तौर पे देख रहे होते हैं, ठीक है। आगे जाकर के अगर आप लोग किसी भी एग्जाम को भी दे रहे होंगे ना, या फिर अभी भी आप लोग तो 9th क्लास में, 10th में, 11th 12th, तो उसमें आप लोग को ऐसे ऐसे कई सारे शब्द भी देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा एक छोटा सा वीडियो जिसमें हम आप लोग को इस अध्याय को समझाने का छोटा सा प्रयास किए, ठीक है। अध्याय लंबा है, ठीक है, वैसे इतना भी लंबा नहीं है, बट इसका एक टर्म मतलब एक जो शब्द है उसी को बताते बताते पता नहीं हम कितना समय ले चुके हैं, बट हम अच्छे तरीके से सोचे कि आप लोग को बता सके, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आप लोगों से बाद में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए।